वाल्मीकि रामायण बालकांड 25 चैप्टर। श्री राम के पूछने पर ऋषि विश्वामित्र जी का उनसे तटका, राक्षसी की उत्पत्ति, विवाह एवं शाप आदि का प्रसंग सुनाकर उन्हें तटका का वध के लिए प्रेरित करना। वह कुपित हो मुनि को खा जाने के लिए गर्जना करती हुई दौड़ी। उसे आती देख भगवान अगस्त्य मुनि ने मरीच से कहा, तू देव योनि रूप का परित्याग करके राक्षस भाव को प्राप्त हो जा। फिर अत्यंत अमर्ष में भरे हुए ऋषि ने तटका को भी शाप दे दिया, तू विकराल मुख वाली नर भक्षिणी राक्षसी हो जा। तू है तो महायक्षी, परंतु अब शीघ्र ही इस रूप को त्याग कर तेरा भयंकर रूप हो जा। इस प्रकार शाप मिलने के कारण तटका का अमर्ष और भी बढ़ गया। वह क्रोध से मूर्छित हो उठी और उन दिनों अगस्त्य जी जहाँ रहते थे उस सुंदर देश को उजाड़ने लगी। रघुनंदन, तुम गो और ब्राह्मणों का हित करने के लिए दुष्ट पराक्रम इस परम भयंकर दुराचारिणी यक्षी का वध कर डालो। रघुकुल को आनंदित करने वाले वीर, इस श्रापग्रस्त तटका को मारने के लिए तीनों लोकों में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई पुरुष सामर्थ नहीं है। नरश्रेष्ठ, तुम स्त्री हत्या का विचार करके इसके प्रति दया ना दिखाना। एक राजपुत्र को चारों वर्णों के हित के लिए स्त्री हत्या भी करनी पड़े तो उससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। प्रजापालक नरेश को प्रजाजनों की रक्षा के लिए कुर्तापूर्ण या कुर्ता रहित पताक युक्त अथवा सदोष कर्म भी करना पड़े तो कर लेना चाहिए। ये बात उसे सदा ही ध्यान में रखनी चाहिए। जिनके ऊपर राज्य के पालन का भार है उनका तो ये सनातन धर्म है। तटका महापापिनी है, उसमें धर्म का लेश मात्र भी नहीं है, अतः उसे मार डालो। हे नरेश्वर, सुना जाता है कि पूर्व काल में विरोचन की पुत्री मंथरा सारी पृथ्वी का नाश कर डालना चाहती थी। उसके इस विचार को जानकर इंद्र ने उसका वध कर डाला। श्री राम प्राचीन काल में शुक्राचार्य की माता तथा भृंग की पतिव्रता पत्नी त्रिभुवन को इंद्र से शून्य कर देना चाहती थी। ये जानकर भगवान विष्णु ने उनको मार डाला। इन्होंने तथा अन्य बहुत से महामनीषी या पुरुष पर्वर राजकुमारों ने पापचारिणी स्त्रियों को वध किया है। नरश्रेष्ठ, अतः तुम भी मेरी आज्ञा से दया अथवा घृणा को त्याग कर इस राक्षसी को मार डालो।